साथियों, अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है या फिर आपका सैलरी बेस्ड अकाउंट है। आपको पर्सनल लोन लेने के लिए आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो सैलरी बेस्ड अकाउंट होना चाहिए, तभी आप पर्सनल लोन ले पाएंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या है, और साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट रेट क्या है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको जानना चाहिए। आपकी जो अकाउंट है आपका, उसकी जो मिनिमम मंथली इनकम है आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि तब आप जो पर्सनल लोन है वो आप ले पाएंगे। और साथ ही साथ जो मिनिमम अमाउंट लोन है, जो आपका लोन अमाउंट लेना चाहते हैं वो कम से कम कितना ले पाएंगे, और उसमें जो मिनिमम जो आपकी जो टाइम पीरियड है जॉब की, कि जॉब आपको लगी हुई है कम से कम कितने साल कंप्लीट होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाएंगे और आपको साइड में मोबाइल स्क्रीन चलती हुई नजर आएगी, आपको वहां पर देखते रहना है, एक एक पॉइंट्स आपको समझाते जाएंगे। जब आप यूनो SBI ऐप ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एमपिन डालना पड़ता है। तो यहाँ पर आप 6 डिजिट का एमपिन डाल करके आप इसे ओपन कर लेंगे। अब जैसे ही आपका ऐप जो ओपन हो जाएगा, आपको यूनो पे का ऑप्शन आ रहा होगा और ऊपर आ रहा है आपको यहाँ पर लोन अमाउंट का। तो यहाँ पर लोन अमाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोन अमाउंट पर क्लिक करेंगे, आपको देख रहे होंगे नीचे कुछ लोन के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आपका होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और एजुकेशन लोन, ये सारे लोन आपको शो कर रहे होंगे। आपको यहाँ पर पर्सनल लोन पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ लिख करके आ रहा है। यहाँ पर लिख करके आ रहा है दिस पर्सनल लोन इज अवेलेबल ओनली फॉर स्पेसिफिक सैलरी कस्टमर, यानी कि जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो सैलरी बेस्ड अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट पर आप लोन नहीं ले सकते हैं, पर्सनल लोन नहीं ले सकते हैं। और जो एजुकेशन लोन होगी वो आप ले सकते हैं। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे चाह रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसको कैसे ले सकते हैं वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में देख रहे हैं जैसे यहाँ पर लिख करके आ रहा है इंडिविजुअल वर्किंग विद फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट्स। आपका जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो उसके आपके पास उस डिपार्टमेंट का एक ID कार्ड होता है, वो ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद साथ ही साथ इसमें आपकी जो अकाउंट है वो सिंगल अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। आपका अकाउंट है वो सिंगल अकाउंट होना चाहिए और आपकी जो KYC है वो भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ रहा है कि आपकी जो मिनिमम नेट मंथली इनकम है वो आपकी कम से कम 15,000 होना चाहिए। आपके जो आप कोई भी जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपका जो अकाउंट है जो उसमें जो सैलरी आ रही है जिस डिपार्टमेंट से आप कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी, आपका अकाउंट जॉब में आना चाहिए, बैलेंस आना चाहिए। उसमें मिनिमम आपका जो मंथली इनकम है वो 15,000 होना चाहिए। यहाँ पर और भी देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन भी शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ली, लेकिन हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में जैसे हमने बता दिया है आपके पास उसका ID कार्ड होना चाहिए, यहाँ पर लगेगा, और साथ ही साथ आपके पास एक पैन कार्ड भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ, और यहाँ पर करंट एड्रेस के लिए आपको कुछ नीचे प्रूफ दिखाए गए हैं कि आपको वो होना चाहिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID कार्ड है और जॉब नरेगा कार्ड है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो एक नरेगा कार्ड बनता है, नरेगा कार्ड में आपका जॉब कार्ड होता है, तो वहां से जाकर के आप वो भी आप लगा सकते हैं। अगर ये नहीं ऑप्शन है तो आप नीचे और आएंगे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपके पास बिल वगैरह है, जैसे कि फोन पे बिल, आपका जो मोबाइल बिल होता है वो होना चाहिए, या फिर पाइप गैस बिल होना चाहिए, वाटर बिल होना चाहिए। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको शो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दिया। फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें कि फीचर्स का यानी कि आपको लाभ क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है लोन अमाउंट मिनिमम, कि आपका जो लोन अमाउंट है वो आप कम से कम 25,000 का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम है आपका 35 लाख का आप लोन ले सकते हैं। कितने टाइम, यहाँ पर लिख करके आ रहा है 24 टाइम, 24 बार आप लोन ले सकते हैं। कब, जब आपकी वो क्रेडिट होगी वो अच्छी से मेंटेन बनी रहेगी। आपने एक बार लोन ले लिया, उसको आपने पेड कर दिया,
तो आपकी जो क्रेडिट रहेगी, तो फिर आपका क्रेडिट अच्छे होने की वजह से आपका जो लोन अमाउंट है वो आप फिर से ले सकते हैं। यहाँ पर आपका जो रिप्लेसमेंट पीरियड टाइम है वो आपका मिनिमम 6 मंथ होगा, यानी कि आपने जो लोन ले लिया है आपको वो आपको कम से कम 6 महीने चलाना पड़ेगा। इसके बाद अपना जो पेमेंट है वो आप वापस दे सकते हैं, अपना मंथली इनकम के द्वारा आप दे सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम आ रही है 72 मंथ। 72 मंथ का मीन्स है यानी कि 6 साल तक आप इस लोन को चला सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी आपको कुछ नहीं जमा करना है। थर्ड पार्टी गारंटी है, जो थर्ड पार्टी गारंटी है, जैसे कि आपकी गारंटी आपकी आप कस्टमर हो आप, तो आपको कस्टमर के आपके गार्जियंस की और कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, आपकी केवल आपको अपने और आपके गार्जियंस की मांग सकता है तब, वैसे लेगा नहीं। और यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरेस्ट के बारे में, तो इंटरेस्ट की जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आ रहा है 11.15% टू 14%, वो आ रहा है एज पर एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता के अनुसार पर, कि आपकी जो योग्यता मंथली इनकम कितनी है, आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास कितनी है, आपकी सिविल स्कोर देखा जाएगा, उस अकॉर्डिंग आपकी जो इंटरेस्ट रेट है आपसे लिया जाएगा। लेकिन आपका 11.15% से नीचे नहीं होगा और 40% से आपसे ऊपर नहीं लिया जाएगा, इन दोनों अमाउंट्स के बीच में आपको लिया जाएगा। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस, प्रोसेसिंग फीस आपसे कोई नहीं ली जाएगी। प्रोसेसिंग फीस का मतलब है कि जो आपकी कागजी कार्रवाई, अगर आप बैंक से आप लोन लेते हैं तो वहाँ पर जो कागजी कार्रवाई वगैरह होती है, कुछ प्रोसेसिंग फीस चार्ज काट लिया जाता है, तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं कटेगा। अब आपको बता दें यहाँ पर जो आप लोन लेना कैसे चाहती है, अप्लाई कैसे करें। यहाँ पर जैसे हमने बैक कर दिया, यहाँ पर जैसे मैं एजुकेशन लोन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकती है ऊपर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ। यहाँ पर मेरे इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मेरा जो अकाउंट इसमें जुड़ा हुआ है योनो एसबीआई में, वो मेरा एक एसबीआई का जो सेविंग अकाउंट है यहाँ पर, इसलिए मेरा ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है अप्लाई नाउ पे, यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन जैसे आप पर्सनल लोन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो लिख करके आ रहा है, शो कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा जैसे मैंने ओके कर दिया, यहाँ पर वो ऑप्शन जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक आ रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है। यहाँ पर अगर मेरा अकाउंट सैलरी बेस्ड होगा तो यहाँ पर शो करेगा, इसलिए आपको वहाँ पर योनो एसबीआई में आपको सैलरी बेस्ड अकाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए अप्लाई ऑनलाइन यहीं से करना चाहती हैं, तो जैसे अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है अप्लाई नाउ का, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बैक जाना है आपको सीधा एजुकेशन लोन, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वहाँ पर अप्लाई नाउ पर आएगा पर्सनल लोन पर, तो आपको अप्लाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर यस टेक मी देयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देख रहे हैं यहाँ पर जो विद्या लक्ष्मी ऐप है वो आपको एसबीआई के थ्रू आपको इसी वेबसाइट से आपको लोन दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब नीचे जाएंगे 3 लाइन पर, नीचे आ रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ का, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मुझे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल आ रहा है, तो आपको यहाँ पर अपना टाइटल, अगर आप मेल है तो मिस्टर, शादी हो गई है अगर आपकी लड़की है तो आपको मिसेज, अगर आप शादी नहीं हुई है तो मिस, श्री या डॉक्टर, सी, जो भी है आपका टाइटल आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, जो हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर भी डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, पासवर्ड बना लेना है, कंफर्म पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड आ रहा है वो भी यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे चेक बॉक्स का मार्क आ रहा है वो चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना और नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इससे आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या है, ऊपर लॉगिन का एक सेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट लॉगिन, बैंक लॉगिन और गवर्नमेंट लॉगिन। तो आप स्टूडेंट्स हैं या आप जो भी है, आपको करना क्या है, स्टूडेंट लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप नीचे आएंगे ऑप्शन पर और यहाँ पर लेके देखेंगे कि न्यू यूजर्स है, रजिस्टर नाउ पर यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और जो कैप्चर कोड शो कर रहा है आपको नीचे कैप्चर कोड डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे, फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर
क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अपडेट के साथ। अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।